अभी काश्तकार जो है बाजार पे निर्भर है, टोटल बाजार के ऊपर आधारित होकर खेती कर रहा है। बाजार को भी, बाजार की खाद, बाजार की दवा, बाजारे अनाज बेचे आते हैं। ये सबका बाद में कभी जोड़ घटाना करने बैठी गया तो सब जीरो बटा सन्नाटा। लेकिन 40 साल पहले की खेती अलग होती थी। ये बाबूजी बैठे, ज्यादा उम्र है इनकी। बाबूजी आपकी उम्र क्या होगी? लगभग 60 साल, 60, 65, 70 साल के हैं। सबसे मेरे को लगता है हमारे टीम के बुजुर्ग सदस्य यही बैठे हैं। तो आप ये बताएं मेरे को कि आप तो बहुत बरस से खेती कर रहे हैं। पहले तो अपने मक्का और ज्वार माता, मक्का, ज्वार माता, देखो ज्वार के भी नाम माता दे दिया है। और कहे कपास कौन सा बोता था? बराड़ी, एक चोटी था। ये बात तिरफन से बोता था। हाँ, तिरफन से बोता था। और यूरिया कितना डालता था? भाई एरिया में कोई जरूरत नहीं, एक दो बार डोरा निकाल देता था, पक जाता। तो वो कितना ऊंचा हो जाता था कपास? बहुत अपना सिर से, और 3 गेड़ाओं में खत्म। हम जो ऐसा काम करना चाहते हैं कि जो भगवान, जो प्रकृति है, वो हमको बता रही है कि कैसे खेती करो। आप प्रकृति की भाषा को समझ करके अगर हम खेती करेंगे तो 5 पैसे का भी हमारे को खर्च बाजार से नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अभी क्या हुआ है कि बाजार व्यवस्था में हम लोगों का पूरा पैसा उलझ गया है। कि देखिए, आज ईमानदारी की बात करूं तो आज कोई भी किसान खेती नहीं करना चाहता। 90% किसान खेती करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि खेती में खटपट बहुत हो गई, टेंशन बहुत हो गया है। आप लोग देख रहे हैं कि फसल पाके ना पाके अपन जरूर जल्दी पाके नहीं आता। अपनों जो बाल है जल्दी सफेद पकी रहा है। क्यों? क्योंकि ये सब चक्रव्यूह में आप जो जहर खेतों में डालते हैं, इससे भी आपके खून में भी कीटनाशक दवा नहीं दवा पहुंची जाए और हमारी इंसान की फसल भी चौपट हुई। सब ध्यान से देखो, कौन सा कीड़ा दोस्त कीड़ा है और कौन सा कीड़ा बेकार कीड़ा है। ये दोस्त छे की दुश्मन छे? तो दोस्त है। ये कितना लोग राजा बोलते अच्छा, हैं? राजा आदमी। यही कीट शत्रु कीट के अंडों को खाने का काम करता है। हेलीकॉप्टर नाम का एक कीड़ा है। यह कीड़ा भी हमारा मित्र कीड़ा है। यह हमें नुकसान नहीं पहुंचाता, हमें काटता नहीं है, अपितु यह दुश्मन कीड़ों के अंडों को भी नष्ट करने का कार्य ज़रूर करता है। अब आप ये जो अंडा देख रहे हैं, ये अंडा पीला रंग का जो अंडा है, ये चने की हरी इल्ली का अंडा है। ये ट्राइकोडार्मा नाम का जो कीट है, ये अंडे में आकर के एक पीछे छेद मारता है, पंक्चर मारता है, और पंक्चर के माध्यम से अपना अंडा इसके अंदर डाल देता है, जिससे ये चने की हरी इल्ली का जो अंडा है ये ख़त्म हो जाता है। ये चींटे भी मुख्य रूप से जो कीड़ों के अंडे हैं उनको खाने का काम करते हैं। जो इल्लियाँ हमारे खेत में छोटी आकार की इल्लियाँ रहती है, उन इल्लियों के शरीर पर भी जा कर के उनका भक्षण करने का कार्य ये चींटा करते हैं। तो कुल मिलाकर के कुछ कीड़ाणु इल्ली को नष्ट करने का काम करें और कुछ कीड़ा लोग हैं उनके जो लोग अंडा खाने का काम करें। तो दोनों तरह का काम जो है ये मित्र कीट अपना खेत में करता है। और यह कीड़ा भी उन जगहों पर ज़्यादा दिखाई देता है जिन जगहों पर आपने रासायनिक दवा का स्प्रे नहीं किया है। अर्थात यदि किसी किसान ने जैविक दवा का स्प्रे किया है तो निश्चित तौर पर आपके खेत में मित्र कीट की संख्या निश्चित तौर पर आएगी। किसान भाई, या तुम जो जितना अलग अलग प्रकार का कीड़ा देख रहे हो, यह सब हमारा दुश्मन कीड़ा है
और यह दुश्मन कीड़ा हमारी फसल को नुकसान पहुंचाने का काम करे। एक परिवार में एक अच्छा बच्चा, एक शैतान बच्चा है ना, तो शैतान बच्चे का घर से निकाल दो अपन। आज तो अपन असुच करेंगे। अपन जब दवा मारने जाते हैं तो ये दुश्मन, ये मित्र कीड़ा के साथ साथ दुश्मन कीड़ा भी सबका चढ़, दोनों कीड़ा साफ हो जाए। जिन खेत में अपन जहर नहीं डालेंगे तो मित्र कीट ज्यादा आएंगे। जहर डालोगे तो ये भी साफ हो जाएगा और दुश्मन कीड़ा ज्यादा मात्रा में बनने लगेगा। जिन खेत में किसान दवा नहीं डालता उस खेत पे ये मकड़ा का जाला बहुत बनता है और मकड़ा के जाला में फिर तुम्हारा हरा मच्छर, सफेद मक्खी, हर प्रकार का उड़ने वाला पौधा उलझ जाते हैं। वो मित्र कीट हमारे को इस तरह का करना। सबसे ज्यादा कीड़ा मकोड़ा बारिश में लगता है, तो बारिश में अपने को अगर फसल को हवा और सूरज का प्रकाश थोड़ा बहुत मिल जाए तो उन फसल पे भी कीड़ा मकोड़ा कम लगेगा। ऐसो अनेकों उपाय है भैया, हम लोग सब आपको ये जितनी भी दवा है अपन घर की दवा आज अपन यहाँ बनाएंगे, सब बना के बताएंगे। दस किलो गोबर है, 10 लीटर गौमूत्र है, आधा किलो गुड़ है और आधा किलो बेसन है, 1 दर्जन के है। ये मटके में बना ये अपना संजीवक खाद है और इस संजीवक खाद को अपन कम से कम 8 दिन तक उसको सड़ाएंगे। इसका फ़ायदा ये है कि वो पौधों के बढ़वार में काम आएगा, पौधों के कलर में काम आएगा। फसल में डालेंगे तो ये यूरिया का काम करेगा। तो गेहूं की फसल में जो सरी होती है वो सरी कम से कम आधी गीली हो जाए, आधी तक पानी चला जाए, उसके बाद में वो डालना है। अच्छा, मेरे को अगर बारिश की फसल में देना तो कैसे दूंगा इसको? बारिश की फसल में हमें गोड़ गोड़ देना पड़ेगा। ठीक है। अपना दुकान समेट लो। सोयाबीन के टाने के लिए अपना की 1 किलो तो सोयाबीन पड़ी रही और 1 पाव गुड़ और 4 लीटर पानी भी चाहिए और 1 ड्रम भी चाहिए वो का भरने के लिए। सोयाबीन के टानिक बनाई रहे जी सोयाबीन के टानिक बने रहे है ना। कल हम या सोयाबीन कल गड़े दिला हम जी ना है ना, या आज वारो गड़ गई कुछ ना लायक बन गई, मतलब लगभग वह पिसाई जाए ना। और 1 पाव गुड़ है ये और 4 लीटर पानी वारो यो पानी कुड़ीन एक वार घोल मिलन बारीक करने एरम भर दसन है ना, एक में डाल देंगे। तो डालने के बाद में एक अपन 4 दिन रखेंगे, 4 दिन रखेंगे वो का बाद में 4 दिन में यो कंप्लीट हो जाएगा, मतलब छाटने लायक बन जाता है ना। खेत में अपन कपड़ा में छान लेवांगे है ना, एक डब्बा में ड्रम में टंकी में मतलब 2 गिलास कम से कम अपने नानस गिलास हो तो 2 गिलास तत्रो भरी छिटना है ना दीजिए। ये सोयाबीन में डाल सकते हैं, मिर्ची में भी डाल सकते हैं और अनार में भी डाल सकते हैं भैया।
हर फसल में डाल सकता है इसे, या तो सिर्फ पौधा बढ़ाने का काम करेगा कहे है ना जी, पौधा बड़ा होगा ना। हाँ पौधा बड़ा होगा, दीदी भी कह रहे पौधा बड़ा होगा। लीम काढ़ा बनाने के लिए 2 किलो लिम्बोली, 12 लीटर पानी, 5 लीटर है तो गौमूत्र के लिम्बोली के बारीक बाटी के न एक मटका में या ड्रम में काई में भी गले तो 4 दिन तक उसका गलान दो। गलने के बाद में फिर उसका अच्छो गर्म कर लो, चूल्हा पर उकाली लो, उकालने के बाद में छानी लो। हमने ये काढ़ा डाला था सोयाबीन की फसल में, जब हमको थोड़ा थोड़ा पता चला कि एक में इल्ली सोयाबीन का पत्ता थोड़ा थोड़ा कटने लग गया, झारा पड़ने मंडिया, तो हमने वो काढ़ा बनाया लीम का काढ़ा बनाई के फिर हमने छिटियो तो उससे इल्ली मरे नहीं, मतलब भागी जाए कड़वाण का मारे। सोयाबीन में तो हमको सोयाबीन में फ़ायदो मालूम पड़ो, इल्ली हमारे फिर बाद में 2 दिन बाद 4 दिन बाद इल्ली एक भी नहीं मालूम पड़ी खेत में, हमारी फसल भी बहुत अच्छी रही। सभी प्रकार की फसल में छाटी सका है। सभी फसल में छाटी सका। अच्छा, 12 लीटर में सब मिलाए ना 12 लीटर पानी है, 5 लीटर गोमूत्र है। या कंजी डालिए अरनी सीताफल का पत्ता, नीम का पत्ता आधा किलो, ये अकड़िया का पत्ता है, आकाऊ का, ये कंजी है, करंज, 5 लीटर गोमो तेल, बाल्टी में पानी तो नहीं उतना पहले थोड़ी पानी 12 लीटर। तो पानी में उकालो सो कि असन गलाइन रन देना? नहीं असोज गलाम तो रण देव 5 दिन तक 5 दिन तक रण देव। हाँ, 6वां दिन के छाणी काढ़ा के मतलब काढ़ा को उकाड़ी छान लो। यह 5 पत्ती काढ़ा में तुमने गोमूत्र मिलाया हुआ है कि 5 पत्ती काढ़ा को तुम स्प्रे भी करी सको और जमीन का माध्यम से दे भी सको। जमीन के अंदर जो खराब फफूंद है, जो ऊक सुख की बीमारी करे, अपना फसल सूखी जाए कई बार, तो वह ऊक सुख की बीमारी या 5 पत्ती काढ़ा खत्म करने का काम करेगा। ये रस चूसक कीड़ा के लिए, हरा मच्छर के लिए तो होना ही चाहिए अपना, 3 चीजें तो होना ही चाहिए। मतलब और नीम और बाकी जो भी अपना कॉम्बिनेशन करंज ले लो आप, अरनी ले लो आप, आंकड़ा, धोतरा और तामेसर मतलब बेसन। चटनी दवा बनाने के लिए सामान लगेगा, उसमें 250 ग्राम मिर्ची, 250 ग्राम लहसुन, 250 ग्राम अदरक और प्याज 250 ग्राम लगेगा। मतलब बारीक पहले पीसना है, फिर उसके बाद में 4 लीटर पानी में घोलना है और उसके बाद में सूती कपड़े से मतलब छान के एक टंकी पे 1 गिलास डालना है। तुरंत मतलब ये दवा को बना के छिड़काव भी कर सकते हैं और उसके बाद में मतलब 4 रोज़ या 5 रोज़ के बाद भी छिड़काव कर सकते हो, 1 बीघा में पूरी जाएगी। मतलब ये इल्ली भगाने का काम करेगा, ये मारेगी नहीं वो। यो छाछ है, एक की भी दवा बना बताओ लोग, है ने? अभी बनाई कहाँ है, अभी प्रेरणा के हिसाब से लाइन रखे तो पर भूल ही गया था, एक साइड में पड़े लो। तो एक जैसे अपने जो है नहीं मिर्चा में है कोकड़ो रोग है कि नहीं, वो काम एक अपने प्रयोग कर सकता है। तो एक काम एक तांबा की मुंदी एक हम डाल देंगे अपन, है ने? और 3 से 4 दिन तक एक अपन का अच्छो कसाई जाएगा, कसाई जाएगा ने पूरा एक तरह को मतलब उसको नीलो नीलो हो जाए। वो का बाद में 4 से 7 दिन तक असो नियम है। वो का बाद में अगर अपन छिटांग प्रति टंकी में करीब 1 गिलास, जब छोटी फसल रहे तो 1 गिलास और ज़्यादा बड़ी हुई जाए वो का बाद 2 गिलास भी डाल सकता। तो कपास है, तुम्हारा बैंगन है, जो भी फसल हो उनमें अगर ये छांट डालोगे तो फूल पत्ती अच्छा पोड़ेगी। और जो रस चूसने वाला कीड़ा है पत्ता के ऊपर, हरा मच्छर है, उनको भी भगाने को थोड़ा काम करेगी। तो यही पुरानी छाछ जो है इल्ली के नियंत्रण का काम करेगी और साथ ही जितना भी फफूंद वाली रोग है वो कपास में ऐसा धब्बा ऐसा बीमारी आए कि नहीं, कपास में धब्बा वाली बीमारी आए, मिर्चा में भी आए,
पीला पीलो धब्बो कभी 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 पड़ जाए, तो वो सबको रोकने का काम ये तांबे वाली छाछ करेगी। तो याद रहेगा, ताजी छाछ जो है टॉनिक का काम करे, और 20 रोज पुरानी छाछ जो है वो इल्ली के लिए रामबाण औषधि का काम करे। कि आज से पेड़ पौधा नहीं काटूंगा, और अपने खेत के सेड़ा पर, अपने खेत के सेड़े पे पौधे जो भैया ने बताया है वो पौधा लगाने की कोशिश करेंगे।